अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये किया गया है कि हम बिस्तरी से पहले कुव्वते बाह यानी मर्दाना ताकत को बढ़ाने की गोलियां खाना कैसा है। बहुत अच्छा सवाल है और ख़ास करके हमारे जो शादीशुदा नौजवान तबका है उनके लिए ये वीडियो है। ज़रूर इसे ध्यान से सुनकर मसले को समझ लें। देखिए, अगर आप किसी भी आलिम या किसी भी मुफ्ती से आप पूछेंगे कि कुव्वते बाह की दवाइयाँ खाना कैसा है, तो आज के दौर में जो मेडिकल की गोलियां मिलती हैं तो बहुत सारे हजरात उसको इस्तेमाल भी करते हैं और शरई नुक्ते नज़र से ये बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। किसी एक चीज़ के लिए हम गोली खा रहे हैं तो उस एक चीज़ के फायदे के लिए हम पसे पर्दा यानी जिसको हम देख नहीं पाते हैं उसमें हमारे लिए कई नुकसानात भी होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। कुव्वते बाह की जो गोलियां होती हैं वो किस लिए खाई जाती हैं, ताकि देर तक बीवी से हम बिस्तरी किया जा सके। अब इसमें अगर मकसद ये है कि जो उसकी ज़ौजा है उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर ये एक अच्छा काम है। लेकिन अगर इसमें ये जो है सोच हो जाए कि इस गोली को खा लें और ताकि जो बीवी है उसे परेशान करें देर तक, क्योंकि इस गोलियों को खाने के बाद देर तक इंजाल नहीं हो पाता है, तो अगर ये मकसद हो जाए कि उसको परेशान करें तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो गोलियां खाना अगर इस मकसद के लिए हो कि मैं भी उसकी ख्वाहिश को पूरी कर दूं तो फिर ये इस नियत से जायज़ है। लेकिन ये याद रखें कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो है आप इस तरह की गोलियां ना इस्तेमाल करके देसी घरेलू इलाज अगर कर लिया करें तो मैं समझता हूं कि ये वक्ती तौर पर सिर्फ फायदा नहीं बल्कि आपको हमेशा हमेश के लिए फायदा होगा। गोलियां जो लोग खाते हैं तो उसके बारे में आप मालूमात हासिल करेंगे तो यही रहेगा कि उसकी टाइमिंग होती है कि बस इतने टाइमिंग तक वो असर करता है, फिर दोबारा जब हम बिस्तरी आप करेंगे फिर आपको गोली खाना पड़ेगी। लेकिन अगर आप देसी और घरेलू इलाज जो आपको मिल जाएंगी दवाइयां इस तरह की, तो आप उनको इलाज में लेकर आएं ताकि मर्दाना ताकतों में जो कमी हुई है उसकी आप भरपाई कर सकें। उसके लिए आप क्या करें कि रोजाना बादाम का इस्तेमाल करें, 4 से 5 बादाम भिगोकर खा लिया करें। किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसी तरह आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताकतवर चीजें फ्रूट्स में क्या होती है। इंजीर है, ठीक है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, मुनक्का है, इस तरह और भी जो ताकतवर जो है चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल में लाएं। इसी तरह अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर किसी अच्छे हकीम से जो आयुर्वेदिक दवाइयां जानता हो उनसे राब्ता करें, तो वो अलग अलग किस्म के माजून वगैरह भी देते हैं, तो उसको अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो ये जो जल्दी फारिग हो जाने वाला अंदेशा रहता है ना, तो ये आयुर्वेदिक दवाइयों से धीरे 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 खत्म हो जाती हैं और आपके अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है कि आप जो है अपनी अहलिया की ख्वाहिश को भी पूरी कर सकें। आयुर्वेदिक दवाइयों और जो है मेडिकल वाली मेडिसिन जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं इनमें दोनों में एक फ़र्क ये होता है कि मेडिसिन वाली दवाइयां फौरन असर तो कर जाती है लेकिन देर तक असर अंदाज नहीं रहती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती हैं, जो ताकती चीज़ें होती हैं, जो आपके अंदर कैल्शियम वगैरह को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, वो फौरन असर नहीं करती है, वो धीरे धीरे असर करती है। लेकिन जिस बीमारी के लिए आप उस चीज को खा रहे हैं उस बीमारी को वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। तो दवाइयां अगर शरई एतबार से आप देखें तो वो जो गोलियां वगैरह मिलती हैं कुव्वते बाह को बढ़ाने के लिए,
کھانا جائز ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بالمقابل اگر آپ اپنے گھر میں دیسی علاج کریں اور طاقتور چیزیں کھائیں تو دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ جو کمزوری آپ کے اندر ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جائے گی اور کسی دوسری بیماری کے بھی آپ شکار نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ضرور بے ضرور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔